Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our journey. अभी हम लोग आए हैं सलार जंग म्यूज़ियम which was established in the year 1951. यहाँ पे सलार जंग फैमिली के रेयरेस्ट आर्टिफैक्ट्स, आर्ट कलेक्शंस एंड स्टैचूज़ ये सब है ऑल ओवर वर्ल्ड से जो इन्होंने कलेक्ट किए हैं. If you want to explore this place, you need 3 to 4 hours, but we have given only 1 hour including lunch. और लंच पहले हम लोगों ने लंच ले लिए थे तो हम बहुत टायर्ड भी थे, तो मैं और मम्मी बाहर ही रुक गए थे, तो मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों के साथ अंदर एक्सप्लोर करने गए. आगे की अंदर क्या क्या देखा गया वो मेरा बेटा यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे. द फर्स्ट रूम जिसमें हम लोग गए थे वो था माइनर आर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया. इसमें बहुत सारे अलग अलग गॉड्स एंड गॉडेसेस के स्टैचूज़, फर्नीचर, आर्ट वर्क प्रेजेंट किया गया था. बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट आर्ट वर्क था, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड लग रहे थे सारे आर्ट वर्क, इतने इंट्रिकेटली डिज़ाइन था. मैं तो यही समझ नहीं पा रहा था इनको कलेक्ट कैसे कर रहा है. अब नेक्स्ट आता है आइवरी रूम, जिसमें हाथी के दांतों से बनाए हुए फर्नीचर, स्टैचूज़, वेपन्स एक्सेट्रा रखे हुए हैं. बहुत ही सुंदर और इंट्रिकेट वर्क है यहाँ पे हर एक चीज़ का. कितने सुंदर चेस बोर्ड्स है, अलग अलग एरियाज़ के, जैसे गोवन स्टैचूज़, मुग़ल एरा के स्टैचूज़, भूटान के स्टैचूज़, बहुत अलग अलग टाइप्स के. इस रूम में रखे हुए थे वाइट मार्बल से बने हुए रोमन एंड इटालियन स्टैचूज़. अब हम आए हैं आर्मरी रूम में, जहाँ पे आर्मर्स, वेपन्स एंड पिस्टल्स एक्सेट्रा डिस्प्ले करे गए थे. जैसे यहाँ पे शील्ड, अलग अलग टाइप की तलवार, स्पीयर्स, फ्लिंट लॉक्स, पिस्टल्स एक्सेट्रा यहाँ पे रखे हुए थे. और 2 नाइट्स के आर्मर भी रखे हुए थे यूरोपियन टाइम्स के. अपकमिंग रूम था इंडियन मॉडर्न आर्ट्स का, जिसमें बहुत सारी फेमस एंड एक्सपेंसिव पेंटिंग्स रखी हुई थी जो इंडियन मॉडर्न आर्ट्स में काउंट होती है. मेरे पापा तो बहुत सारी पेंटिंग्स को रिकॉग्नाइज भी कर रहे थे, बट मुझे कोई पेंटिंग्स का कुछ अंदाज़ा नहीं था. बहुत ही सुंदर थी 2 पेंटिंग्स, उनकी अलग अलग टाइप्स के टेक्निक्स जिससे उनको बनाया गया था. अभी हम लोग जा रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉक में एक बहुत ही ज़्यादा रेकमेंडेड रूम को देखने के लिए, जिस रूम का नाम है यूरोपियन आर्ट गैलरी या यूरोपियन पेंटिंग्स गैलरी. चलिए चलते हैं. यूरोपियन पेंटिंग्स गैलरी में रेनेसांस के सबसे ज़्यादा फेमस और एक्सपेंसिव पेंटिंग्स रखे हुए थे, और साथ ही साथ सलार जंग म्यूज़ियम के सबसे ज़्यादा फेमस स्टैचू मेफिस्टोफेलिस एंड मार्गरीटा, जो एक पेड़ से बनाए गए थे सिर्फ. स्कल्पचर तो अननोन है, बट ये स्टैचू सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि सामने से तो ये स्टैचू एक मेल का लगता है, बट जैसे ही आप पीछे से देखेंगे तो आपको एक फीमेल का स्टैचू दिखाई देगा. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं यूरोपियन ग्लास गैलरी में, जिसमें बहुत सारे वेसेस, यूटेंसिल्स, शैंडलियर्स सब ग्लास के बने हुए थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहे थे. फिर हम लोग गए फ्रेंच गैलरी में,
जहाँ पे फ्रांस से रिलेटेड बहुत सारे फर्नीचर, वेसेस, यूटेंसिल्स, यहाँ पे तो लुई 16 की टेबल भी रखी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर आर्ट वर्क था वहाँ पे, फ्रेंच आर्ट वर्क। हम लोगों का मन करा यूरोपियन क्लॉक गैलरी में ऐसे ही जाने का, बिकॉज हम पे थोड़ा टाइम था, और सही में कितना अच्छे था। वहाँ पे इतने अलग अलग टाइप्स के क्लॉक्स थे जितने तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे। स्मॉल अलार्म क्लॉक्स से लेके ग्रैंडफादर क्लॉक्स तक सब टाइप के क्लॉक्स वहाँ पे थे। कुछ स्पेशलाइज्ड क्लॉक्स भी थे अलग अलग फेस्टिवल्स के लिए। चलिए अब हमारा टाइम हो गया है तो हम लोग अब विजिट करके जा रहे हैं वापस सलार जंग म्यूजियम को बाय बाय करके नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए। और अब मैं मम्मी को माइक वापस दे रहा हूँ। आफ्टर विजिटिंग सलार जंग म्यूज़ियम अभी हम लोग जा रहे हैं गोलकुंडा फोर्ट की तरफ। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद सिटी के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। पहले इसका नाम मंकल हुआ करता था। इट वाज बिल्ट ऑन ए हिल टॉप इन द ईयर 1143 बाय काकतीय राजा प्रताप रुद्र। काकतीय राजाओं के समय ये फोर्ट एक मॉड फोर्ट हुआ करती थी, बट लेटर इट was fortified between 14th and 17th centuries by the बहमनी सुल्तान, और उसके बाद ये कुतुबशाही डायनेस्टी के अंदर आ गए। गोलकुंडा was the principal capital of कुतुबशाही kings. It was initially called Shepherd's Hill, meaning Golakonda in Telugu. गोलकुंडा फोर्ट अंदर से बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है चढ़ने उतरने में तो आप आराम से आइए, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी और मम्मी भी इतना नहीं चल सकती, तो मैं, मम्मी और मेरा बेटा तीनों बाहर रह गए थे और मेरे हस्बैंड और बेटी अंदर गई थी। ये एक पॉइंट है जहाँ पे क्लैप करने से बहुत दूर तक ये क्लैपिंग इको होते थे। ये हमने गाइड ने सुना रहे थे और करके दिखा भी रहे थे, सब कर रहे थे वहाँ पे। देखिए कैसे इको हो रहा था, वो बहुत दूर तक इसके गूंज जा रहे थे। Climbing, you can see there is a mosque of Ibrahim Khalil, and there is a tree on the top called as the Jagadamba temple. गोलकुंडा फोर्ट के अंदर बहुत सी जगह है विज़िट करने के लिए। उनमें से एक है जगदम्बा मंदिर, So this is a dome जो कि 900 से 1000 साल पुराने हैं। और यहाँ पे फेमस जो बोनालू उत्सव होते हैं उसमें बहुत से भक्तगण यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा वहाँ पे महाकाली माता मंदिर भी है, और फतेह दरवाज़ा है, असला खाना, तारामती मस्जिद, रामदास बंदी खाना, ये ऐसे बहुत सी जगह है जो आप आराम से देख सकते हैं। कहा जाता है कि इस गोलकुंडा फोर्ट के आसपास के इलाके में हीरे की खदान है, और ये भी कहा जाता है कि जो कोहिनूर हीरा है वो भी यहीं पे मिला था।
जितना आप यहाँ पे चलेंगे बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर आपको दिखाई देंगे। और बढ़िया होगा अगर इस जगह को आप विज़िट करने के लिए शाम होने से पहले आ जाए, तो आपको यहाँ से सनसेट बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। बहुत ही बढ़िया आपको व्यू मिलेंगे उस समय। शाम के टाइम यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड का शो भी होता है, वो भी आप शाम के टाइम आएंगे तो आप देख पाएंगे। क्योंकि हम लोगों के पास इतना समय नहीं था तो हम लोग वो शो नहीं देख पाए थे। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी सब देख के आ गए और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। आफ्टर विजिटिंग गोलकुंडा फोर्ट, हमारी आज के जो तेलंगाना टूर्स एंड ट्रेवल्स की तरफ से जो जर्नी थी वो ख़त्म होता है। और ये सामने अब जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग आप देख रहे थे वो है सेक्रेटरीट बिल्डिंग, और यही ड्रॉपिंग पॉइंट है। इसके बगल में ही है लुम्बिनी पार्क, वही इनका ड्रॉपिंग पॉइंट है। लेकिन हमारी जर्नी कंटिन्यू अभी चलेंगी, तो अभी हम लोग जाएंगे लुम्बिनी पार्क। सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। ये लुम्बिनी पार्क हुसैन सागर लेक से बिल्कुल सटा हुआ है, और हुसैन सागर लेक के बीचों में जो बुद्धा का स्टैचू है वहाँ जाने के लिए बोट की टिकट भी आपको इसी जगह से आपको मिलेंगे। इस पार्क में आप बिल्कुल भी बोर नहीं फील करेंगे, क्योंकि इस पार्क में बच्चे हो या बड़े सबके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ है। सामने आप देख रहे हैं बहुत सुंदर फव्वारे विथ लाइटिंग है, और वो देखिए यहाँ पे झूले भी है। वही हमने कहा है ना, आप सबके लिए कुछ ना कुछ है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। चलिए इस पार्क को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं हम लोग भी, क्या क्या है यहाँ पे। बच्चों के लिए, बच्चों के गेम्स के लिए बहुत स्टॉल लगे हुए हैं, और साथ साथ शॉपिंग करने के लिए भी बहुत कुछ है। सो अगर आप मेरे जैसे शौकीन है शॉपिंग के, आप कर सकते। ये देखिए हुसैन सागर लेक, हमने कहा है ना पहले कि ये बिल्कुल ये पार्क हुसैन सागर लेक से एकदम सटा हुआ है। रात का नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप दिन में भी आ सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जो आज डेली टूर था उसके बाद हम लोग रात को ही आना प्रेफर किए। देखिए यहाँ पे फूड स्टॉल भी है, सो अगर बीच बीच में भूख लगे तो आप खा भी सकते हैं कुछ ना कुछ। बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे है। लेकिन अभी हम लोगों की डेस्टिनेशन है वो दूर जो बुद्धा स्टैचू है वहाँ पे हमें जाना है बाई बोट। तो अभी हम लोग इसके लिए टिकट काटने जा रहे हैं। ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट काटेंगे। देखिए बहुत सारे बोट खड़े भी हैं, बहुत आ भी रहे हैं। देखिए सब लाइन लगाने शुरू हो गए हैं। चलिए हम लोग भी चलते हैं अपनी बोट की ओर। ये देखिए जो सामने बोट खड़े हैं यही हम लोग का बोट है, इसी से हम लोग जाएंगे उस बुद्धा स्टैचू के वहाँ पे। वो देखिए दूर जो लाइटिंग और स्टैचू आपको दिख रहे हैं, हाँ ये है, वहीं पे हम लोग अभी जाएंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए सब बोट में बैठ गए हैं और बोट चलना भी शुरू हो गए हैं। वो देखिए दूर में कितना सुंदर सेक्रेटरीट बिल्डिंग दिख रहा है।
अब बहुत जल्द हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। आप सब हमारे साथ रहिए और इस जर्नी का मज़ा लीजिए। देखिए हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। वो है बुद्धा स्टैचू, आपको देख रहे होंगे। और हम लोग पहुंच भी गए। चलिए अब चलते हैं स्टैचू का दर्शन करने। ये देखिए वो सुंदर स्टैचू जो दूर से आप लोगों को दिखाए थे, अब देखिए सामने से। बहुत ही सुंदर स्टैचू है और उतना ही सुंदर आसपास का नज़ारा है। रात के समय इसकी लाइटिंग में इतना अच्छा लगता है, दिन में वो मज़ा नहीं आता जो रात में आते हैं इस लाइटिंग के साथ। और बहुत ही सुंदर हवा भी चल रही थी, तो एक तरह से आप बोल सकते कि हम लोगों को बहुत ही मज़ा आया। आप खुद भी देख रहे हैं कि लेक के चारों तरफ से नज़ारा, शहर के यहाँ से भी जो दिख रहे हैं, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहे थे। हमने पूरी हर तरफ इतनी सुंदर लाइटिंग और जो व्यू आ रही है हर तरफ से, बहुत ही सुंदर है। देखिए चारों तरफ का नज़ारा देखिए, नाइट व्यू। अब बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर लगता है, बस देखते ही रह जाओ। चुपचाप बैठे रहे और निहारते रहे पूरे शहर को यहाँ से। हमने इस स्टैचू के चारों तरफ से एक चक्कर भी काट लिया और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। यहाँ के सुंदर नज़ारे निहारने के बाद अब जाने का समय हो गया है। तो देखिए हमारे बोट भी आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं। आशा करते हो हमारे आज पूरे दिन से लेकर रात तक का ट्रिप आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। That's all for today. See you soon for the next vlog. Stay tuned. Bye.